Today we will start chapter 17, that is special type of quadrilaterals. Special types of quadrilaterals from Salina Concise for class 8. देखो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? ट्रेपीजियम, सबसे पहले क्या आता है? ट्रेपीजियम, in which one pair of opposite side is parallel. Second, isosceles trapezium, trapezium in which one pair of opposite side is parallel. One pair of opposite sides is parallel. अब isosceles trapezium कौन सा होता है? In which non-parallel sides are equal. Sides are equal. Non-parallel sides equal होती है. That is called isosceles trapezium. उसके बाद आ जाता है काइट. काइट किस टाइप का होता है बेटा? इस टाइप का. देखो टोटल 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं ना. 2 डिफरेंट पेयर AB and AC are equal, DB and DC are equal. 2 different pair of adjacent sides are equal. When 2 different pairs of adjacent sides are equal, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब AD परपेंडिकुलर टू BC एंड बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल. अब कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट होता है? वो देखो बेटा, जो इक्वल साइड है. देखो AB एंड AC कॉमन वर्टेक्स A है, DB एंड DC का कॉमन वर्टेक्स D है. जो AD डायगोनल है वो बाइसेक्ट नहीं होगा, दूसरा होगा. कॉमन जो इक्वल साइड्स हैं उनके कॉमन वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला डायगोनल नहीं होगा, दूसरा होगा. दैट मींस BO एंड CO आर इक्वल. यही एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर. फोर्थ, पैरेललोग्राम. पहले हमने वैसे डिस्कस की हुई है, फिर से चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूं बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज. ABCD, both pair of opposite sides are parallel. Parallel. एरो सिंबल. देखो फिगर, ज्योमेट्री को सीखना है तो फिगर को समझना जरूरी है. अन्वेषा स्पेशली ध्यान रखना बेटा. ओके सर. एरो सिंबल लगाने जहां लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंगल एरो. ये इसके पैरेलल है, डबल एरो. तो मींस पहली प्रॉपर्टी, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. दैट मींस AB पैरेलल टू, AB किसके पैरेलल? CD के. CD और DC, that is the same thing. And AD parallel to BC. जब हम वहां पे साइड पे रीजन लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे? Both pair of opposite sides are parallel. Second property, कट सिंबल इक्वल को शो करता है. हाँ जी, थोड़ी ऊपर करेंगे, मैं लिख कंप्लीट कर लेता हूँ. कोई बात नहीं, तुम ऐसे तो कंप्लीट होता ही रहेगा. ओके सर. AB इक्वल टू CD, बाद में बेटा वीडियो देख लेना. एंड AD इक्वल टू BC. both pair of opposite sides are parallel, equal, sorry. Third, एंगल A एंगल C के इक्वल होता है. देखो डबल आर्क लगा दी, डबल आर्क वाली के, सिंगल आर्क वाला सिंगल आर्क के, डबल वाला डबल के. तो मींस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, A एंड B एडजेसेंट एंगल है, B एंड C एडजेसेंट है, C एंड D एडजेसेंट है, D एंड A एडजेसेंट है, जो साथ साथ हैं. बट अपोजिट A एंड C एक पेयर है, B एंड D दूसरा पेयर है. A C के इक्वल होता है, B D के इक्वल होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180. A प्लस B 180 होता है. दूसरा पेयर B एंड C, ये इनका सम भी 180 होता है. C एंड D इनका सम भी 180 होता है. एंड लास्ट D एंड A, चार पेयर है एडजेसेंट साइड के, वो चारों के का सम 180. इसका रीजन चाहे तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम? को इंटीरियर एंगल्स. क्या लिख सकते हैं? को इंटीरियर एंगल्स. फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो इसके अंदर डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं.
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस AO CO के इक्वल होगा एंड BO DO के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। फिफ्थ आ जाता है बेटा हमारे पास रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम को सीधा कर दो, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ापन में होता है, ये सीधा होता है बिल्कुल। ABCD, इसमें सब फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम जो पैरेललोग्राम में थी, AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC। मैं यहाँ पे डू लिख रहा हूं, मतलब वही सेम जो पैरेललोग्राम वाली थी वही सेम। सेकंड, अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसमें भी अपोजिट, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, डू। थर्ड प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यहां था सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल है, इसके अंदर चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, मतलब A, B, C and D, all the angles are equal and each is equal to 90 degree. Fourth one, sum of adjacent angle is 180. Naturally है, A भी 90 है, B भी 90 है, तो 90 plus 90 180 आएगा ना, तो सेम डू। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, इसमें भी करते हैं, इसमें भी डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डू। देखो सिर्फ एक प्रॉपर्टी, पांचों में से अगर हमें पैरेललोग्राम की पांचों प्रॉपर्टीज लर्न हो गई तो रेक्टेंगल की लर्न करनी मुश्किल नहीं है। ओनली वन इज चेंज्ड, थर्ड प्रॉपर्टी चेंज हुई, बाकी 4 की 4 सेम है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाती है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं थे, इसके अंदर डायगोनल इक्वल है। ओके, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस की। आया समझ? यस सर। यस सर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रोम्बस। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, in which all the 4 sides are equal, A, B, C, D। पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या थी? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जहां पे मैं डू लिखूंगा ना, वो पैरेललोग्राम का लिखूंगा बेटा, डू। इसके अंदर ABCD के पैरेलल और ADBC के पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या था? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो मैंने सिंगल कट लगाया, अन्वेषा वहां पे क्या था? मैंने यहाँ सिंगल लगाया था, डबल डबल लगाया था, बट यहाँ पे अब चारों पे मैंने सिंगल कट लगा दिया। इसका मीनिंग ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होती चारों साइड्स, रेक्टेंगल में इक्वल नहीं होती, रोम्बस में इक्वल होती है। अब थर्ड, पैरेललोग्राम के अंदर क्या था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डू। जो मैं ये डू लिख रहा हूं पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी वाला लिख रहा हूं बेटा। फोर्थ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, डू। A plus B 180, B plus C 180, C plus D 180, D plus A 180. Fifth, diagonals bisect each other, yes. Sixth, diagonals are also, इसमें इक्वल नहीं होते बेटा, जहां पे फिगर सीधी होती है ना, मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वहां डायगोनल इक्वल होंगे, बाकियों में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। हाँ, इसमें डायगोनल्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर भी होते हैं, AC परपेंडिकुलर टू BD, मतलब ये चारों एंगल्स जो हैं वो 90 होंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी पहले मैंने करवाई नहीं थी, अब कर लो। डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल, डायगोनल्स आल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल। बाइसेक्ट द एंगल मींस ए एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, अगर ये टोटल 60 है तो 30-30 हो जाएगा, अगर ये 80 है तो 40-40 हो जाएगा, अगर ये 100 है तो 50-50 हो जाएगा। समझे? यस सर। ये 7 प्रॉपर्टी। यस सर। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जहां भी कोई प्रॉपर्टी चेंज हुई है वो आ जाएगी। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी सब में सेम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो सेम है सब में, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो डू यहाँ पे मैंने ऑल लिख दिया, पहले भी हमने ऐसे ही लिखा था, पहले भी हमने ऑल ही लिखा था। सेकंड,
ऑल साइड्स इक्वल, यहाँ रोम्बस में चेंज हुई ना, रोम्बस में चेंज होगी ना, ऑल साइड्स इक्वल हो गई थी, तो ये वाली Yes, sir. आएगी, ये और ये डू और रोम्बस, जो रोम्बस की सेकंड प्रॉपर्टी है वो लिखनी है। थर्ड, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 सब में सेम है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डू ऑल सब की। फोर्थ वन, नहीं सॉरी डू 90 डिग्री वाला रह गया। 90 वाला था बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल वाली, ईच एंगल 90, स्क्वायर का भी ईच एंगल 90 होता है, सिर्फ रेक्टेंगल में आई थी ना ईच एंगल 90। Yes, sir. थर्ड प्रॉपर्टी, हाँ फोर्थ वाली ऑल, sum of adjacent angle is 180, a plus b 180, b plus b 180, c plus d 180, d plus a 180. Fifth, diagonals bisect each other, all. Sixth property, rectangle में नहीं आई थी, कौन सी थी, diagonals are equal, AC BD के equal. Seventh property, sixth property क्या थी रोम्बस की, do, या मैंने 6 लिख दिया, इसका मीनिंग सिक्स प्रॉपर्टी क्या थी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एसी परपेंडिकुलर टू बीडी, इसके अंदर भी परपेंडिकुलर होता है, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मतलब ऑफ रोम्बस, क्या है वो, एसी परपेंडिकुलर टू बीडी। ठीक है, एक सेकंड बेटा, किसी को एसी परपेंडिकुलर टू बीडी आ गया बेटा, आया समझ। और ये एक लास्ट प्रॉपर्टी जो सेवंथ प्रॉपर्टी थी किसकी, ये वाली डायगोनल बाइसेक्ट रोम्बस की, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल 45 45 45 45 45, क्योंकि 90 था, ये तो 45 ही आएंगे ना सारे एंगल्स, ऑटोमेटिक है। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब अगर ये प्रॉपर्टीज लर्न है तो ये चैप्टर बहुत इजी है, ओनली आई थिंक 17 सम्स हैं इसमें, 21 सम्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर नाइन्थ का भी बेटा, जो नाइन्थ सीबीएसई में नाइन्थ में है ना, वो आ जाता है इसके टॉपिक तुम्हारा, मतलब तुम 1 ईयर एडवांस हो सीबीएसई से। फर्स्ट सम है बेटा, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल ए इज 3 टाइम एंगल बी, find all the angle of parallelogram in the same parallelogram if AB is 5x minus 7 and CD is 3x plus 1, find the length of CD, CD की लेंथ फाइंड करो। अब देखो, सबसे पहले हम फिगर, विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 17। फर्स्ट सम इन ए पैरेललोग्राम, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, कर लिया। इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या लिखा है, एंगल ए इज 3 टाइम एंगल बी, एंगल ए इस साइड लेंगे, बी सी डी, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है ये एक्यूट है, ए बिगड़ दिया है ना, ए एंगल क्या दिया है 3 टाइम्स एंगल बी, अगर बी को मैं एक्स लेट करता हूं तो ए कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा ना, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. फाइंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे प्रूफ में, लेट एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री, देन एंगल ए कितना 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, दैट इज 3x। नाउ पौरुष, बी एंड ए का सम कितना होगा, Sir, 180 degree. रीजन, Sir, co-interior angles. को इंटीरियर एंगल्स। अब बी एक्स है, ए 3x है, दोनों का सम 180, 3x Yes. plus x 4x is equal to 180, and x we get 180 upon 4, 4 4s are 16, 45, Sir, 45. x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, ये एंगल Yes. 45 आ गया। देन एंगल ए कितना आ जाएगा, Sir, 45 Yes. into 3. 3 into 45, 3 5s are 15, 12 1 13, एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 135, एंगल बी कितना था, x था, वो 45 आया, बट उन्होंने तो ऑल एंगल्स बोले हैं, तो अन्वेषा एंगल डी कैसे फाइंड होगा, सर एंगल डी 45 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, एंगल डी एंगल बी के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपस में, इक्वल, इक्वल। इक्वल टू 45 ऐसे लिख देंगे,
और एंगल ए किसके इक्वल, एंगल सी के 135, क्योंकि एंगल ए Yes. हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ साथ में रीजन लिखना पड़ेगा। तो अन्वेषा क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे? Sir, both pairs of opposite angles are equal. Very good. Both pairs of opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles of parallelogram are equal. Yes. Now, अब उन्होंने सेकंड पार्ट भी बोला है, कहते ए बी 5x - 7 हो, ए बी 5x - 7 लेंथ ऑफ ए बी, एंड सी डी इज 3x + 1 हो, सी डी 3x + 1 हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो पौरुष, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं यहाँ पे, Yes, sir. रीजन? Both pairs of opposite sides are equal. यस, बोथ पेयर्स ऑफ, कई टीचर्स ना यहाँ पे ये लिखवा देते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो भी सही है, बट ज्यादा बेटर क्या है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये रीजन लिखिए। Yes, sir. अब ए बी की वैल्यू 5x - 7, सी डी की वैल्यू 3x + 1। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे 5x, 3x इस साइड आके माइनस हो गया, 1 7 उस साइड जाके प्लस हो गया, 5x - 3x 2x, 7 + 1 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8/2, कट किया 4, x कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 आ गया, उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है सी डी के प्लेस पे 3x + 1 है, therefore CD is equal to 3x + 1। यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दो, that is 3 × 4 + 1, that is 12 + 1 13। आंसर 13 डिग्री नहीं है, 13 यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ बेटा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, क्योंकि लेंथ है ये। आ गया समझ सबको? Yes, sir. Yes, Now, सेकंड सम हमें फतेहवीर करवाएगा। इन्हें पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है फतेह? यस सर। आराध्या तो किसी और डिवाइस से ज्वाइन हो रही है? पैरेललोग्राम बेटा, इन्हें पैरेललोग्राम PQRS नेम दे दिया, PQRS। एंगल Q हमें कितना गिवन है, 4x - 5 गिवन है, एंड एंगल S कितना गिवन है, 3x + 10। कहते Q एंड R फाइंड करनी है, Q एंड R ये दोनों एंगल्स फाइंड करनी है, जहां टिक लगा दी। क्या करें फतेह? सर 4x - 5 + r सर = 180। R तो की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, देखो हमें Q एंगल दिया है और S एंगल दिया है ना x की फॉर्म में, यस तो सर। Q एंड S इक्वल नहीं है फतेह। यस सर। तो यहाँ पे सबसे पहले यही करेंगे, Q = एंगल S, साथ में रीजन बोथ पेयर्स ऑफ opposite angles of parallelogram are equal, अब Q की वैल्यू कितनी है 4x - 5, S की वैल्यू कितनी है 3x + 10, 3x + 4x 3x इस साइड आके माइनस हो गया, 10 5 उस साइड जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। Yes, sir. x 15 आ गया, तो Q फाइंड करने के लिए बोला था उन्होंने, पहले Q फाइंड करेंगे हम। Q के प्लेस पे कितना दिया है फतेह, 4x - 5 सर 15 × 15 तो सर 4 सर माइनस तो 60 - 5, सर 55। वेरी गुड, 55 डिग्री आ गया। नाउ एंगल Q प्लस एंगल R सर 180, 180 यहाँ पे यूज करेंगे। सर कोइंटीरियर एंगल। यस बेटा, को इंटीरियर एंगल हम पहले नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना तो Q की वैल्यू है ना R की वैल्यू है। तो अब Q की वैल्यू हम 55 फाइंड कर चुके हैं, यहाँ फिल कर दो, 55 प्लस एंगल R = 180, एंड एंगल R की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 - 55, माइनस किया 10 में से 5 गए 5, यस हमारे पास Q एंगल भी आ गया और R एंगल भी आ गया, दोनों एंगल्स आ गए।
Yes, ठीक sir. है. Now the third sum. Third sum in a rhombus. अभी आराध्या करवाएगी हमें. ठीक है आराध्या. आराध्या जी कहाँ गायब हो आप? रोम्बस है बेटा एबीसीडी. फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या लिखा है? एंगल ए 74 दिया है. फाइंड बी एंड सी. बी एंड सी वी हैव टू फाइंड. मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. आराध्या नहीं करवाएगी? तो मैं कराऊं? हाँ अन्वेषा. सर यहाँ पे हम 74 एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 कर लेंगे. यस सब पहले हियर. भी तो फाइंड कर सकते हैं. हाँ जी बेटा कोई बात नहीं. पहले बी फाइंड कर लेंगे. चाहे सी पहले फाइंड कर लो. बी ज्यादा बेटर है. को इंटीरियर एंगल्स. सर सी इक्वल है ना एक के. हाँ बेटा. 74 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 74 एंगल बी 106. 106 डिग्री आ गया. नाउ बी एंगल फाइंड हो गया. अब सी भी फाइंड करना है. तो एंगल सी किसके इक्वल है? Sir, angle C is equals to angle A, which because because both pairs of opposite angles are equal. Both pairs of opposite angles. लिख लोगे ना? Yes, sir. यस Of rhombus are equal. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोल दिया? AD कहते 7.5 है सेंटीमीटर. तो BC भी फाइंड करना है और CD भी फाइंड करना है. तो नाउ अन्वेषा BC Yes. इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होगा ना? Sir, एक मिनट. BC equals to BC और Yes. CD इक्वल होंगे ना? यस yes. सर. और AD के भी इक्वल होंगे. रीजन Yes. ऑल ऑल Sir, साइड equal इक्वल. numbers all sides of rhombus are equal. equal. तो BC is equal to CD is equal to 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. Yes, sir. दोनों की लेंथ आ गई. ये हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया. कोई डाउट है बेटा किसी को? हाँ जी बेटा. सर आपने BC इक्वल्स टू CD लिखा है, AD नहीं लिखा है. बच्चे BC is equal to CD is equal to AD लिखा तो है. यस सर यस सर. वो दोनों आपस में आगे भी इक्वल है तो तीनों ही इक्वल हो गए ना. तभी तो ऑल साइड्स इक्वल है. समझे कि नहीं समझे? सर नाउ हाँ जी. सर सी की वैल्यू को इंटीरियर से भी तो निकाल सकते थे. हाँ जी निकाल सकते हैं बट ज्यादा बेटर ये है कि वहां 2-3 स्टेप बनेंगे. दोनों का सम 180 लिखेंगे फिर उसको उस साइड लेके जाएंगे. यहाँ सीधा AC इज इक्वल टू A अपोजिट एंगल्स. ठीक है. ओके सर. ये हमारा थर्ड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स हो गए. नाउ द फोर्थ सम इन अ स्क्वायर PQRS. खुशागरा हमारे पास स्क्वायर है. क्या है स्क्वायर? PQRS. नेम दे दिया. PQ की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 7 एंड QR कितना गिवन है? x प्लस 3. कहते PS फाइंड करो. खुशागरा यस सर. स्क्वायर गिवन है तो PQ QR की इक्वल होगा ना? यस सर. रीजन ये क्या है? स्क्वायर है ना? यस. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. क्या रीजन आएगा? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. हाँ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. अब PQ की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 7. QR की वैल्यू है x प्लस 3. तो x वाली टर्म से एक साइड पे लेके जाएंगे. खुशागरा क्या आएगा? सर 3x 3x प्लस x इज इक्वल माइनस टू. x बेटा. माइनस x आएगा. x उस साइड जाके माइनस नहीं होगा. यस सर. इज इक्वल टू 3 प्लस 7. हाँ
3x माइनस एक्स कितना होगा 2x 2x. और 7 प्लस 3 10। x की वैल्यू क्या आ गई? Sir, 10/2. यस, कट करके x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है PS। अब PS की वैल्यू बेटा QR के इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस स्क्वायर आर इक्वल। फिर से वही रीजन, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब PS हमने फाइंड करना है, QR कितना था x प्लस 3 था, x के प्लेस पे वैल्यू फिल कर दो 5 प्लस 3 दैट इज 8। साथ में क्या आएगा यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया और ये लेंथ है तो लेंथ के साथ सेंटीमीटर मीटर कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ वहां पे हम यूनिट्स लिखेंगे। आगे समझ? Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इसमें क्या बोला है, कहते PR, जो PR है डायगोनल 5x है और जो दूसरा डायगोनल है QS उसकी लेंथ है 9x माइनस 8। तो फाइंड QS फाइंड करना है। अब देखो स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं ना। नाउ PR इज इक्वल टू QS, साइड पे रीजन लिख देंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब PR की लेंथ कितनी है 5x है, QS कितना है 9x माइनस 8। अब x वाली टर्म एक साइड पे 5x, 9x इस साइड आके माइनस हो जाएगा -8 के इक्वल। 5x माइनस 9x वी गेट -4x इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 8/4 आ गई, कट किया 2 तो x कितना आ गया 2 आ गया। पर उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था QS, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेटा। नाउ QS becomes equal to 9x minus 8। तो 9x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 2 minus 8, 9 2s are 18 minus 8 कितना आ गया 10 यूनिट्स आ गया। तो QS की लेंथ 10 यूनिट्स आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई बेटा फोर्थ सम तक? Yes, sir. पता चल गया ना? Now we will reach on question number 5. प्रगति, Yes, sir. फिफ्थ सम बेटा, एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, एंगल BPC, सॉरी यहाँ भी लिखा हुआ है उन्होंने, फिगर गिवन है ABC यहाँ पे है बेटा और D यहाँ पे है। अगर फिगर दी हुई है तो वही ड्रॉ करनी है, नेमिंग वही करनी है जो दी हुई है, अगर नहीं दी तो तक जहां मर्जी कर सकते हैं। डायगोनल्स इसके बेटा P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने गिवन है एंगल BPC, ये वाला एंगल गिवन है कितना 124। कैलकुलेट BAP ये वाला एंगल फाइंड करना है और दूसरा कौन सा करना है ADP ये वाला एंगल। यहाँ मैंने डॉट लगा दिए, जो एंगल फाइंड करनी है वहां पे मैंने क्या कर दिया डॉट लगा दिया बेटा। कोई बता सकता है प्रगति बता सकते हो बेटा कैसे फाइंड करें हम? बोलो बेटा। सर मैं बताऊं? नहीं, प्रगति यस या नो बेटा, बता सकते हो कि नहीं? चलो सबसे पहले प्रगति ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं बेटा, यस सर। एंगल APB प्लस BPC कितना होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? 180। रीजन? को इंटीरियर। नहीं बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे खड़ी है, उन दोनों का सम क्या होता है लीनियर पेयर बोलते हैं उसको। एक लाइन पे टू एंगल्स का सम है ना, याद आ गया लीनियर पेयर। यस सर। एंगल APB बेटा ऐसे रहने दो, BPC की वैल्यू 124 है इज इक्वल टू 180, तो एंगल APB 180 माइनस 124, तो एंगल APB कितना आ जाएगा
10 minus 4 6, 7 minus 2 5, 56 डिग्री आ जाएगा। अब देखो BD एंड AC आर इक्वल। नाउ BD is equal to AC. Reason diagonals are equal. Diagonals क्या होते हैं? Of rectangle are equal. थोड़ा सा डिफरेंट है सम, इसलिए बेटा BD को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम BP लिख सकते हैं, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। AC को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम AP लिख सकते हैं। रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो 2 से 2 कट हो गया, BP किसके इक्वल आ गया? AP के। BP एंड AP आर इक्वल। अब BP के सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो BP के सामने एंगल BAP एंड AP के सामने एंगल ABP। रीजन क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी आ जाएगा इसका रीजन। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, इसको भी x ले लो, इसको भी x ले लो। नाउ x plus 56 इसके इक्वल 180। रीजन Angle sum property of triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब x plus x 2x, 180, 56 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2x किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 10 माइनस 6 4 7 124। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 124 अपॉन 2, 62 आ गई। x 62 आ गया, तो देयरफॉर पहला एंगल हमारे पास आ गया जो हमने फाइंड करना था। क्या था? एंगल नेम BAP। अब देखो फिगर में BAP x लेट किया था ना हमने, Yes. that is 62 डिग्री। अब दूसरा ADB, ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें? अब देखो ये पूरा एंगल 90 इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम कितना होगा? ABD ट्रायंगल में प्रॉपर वे से लिख देना, इन ट्रायंगल ABD एंगल BAD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD। ये तो सबको पता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? Yes. 180। रीजन Angle sum property. Angle sum property of triangle. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब BAD एंगल 90 है, ADB हमने फाइंड करना है। ABP x की वैल्यू 62 इज इक्वल टू 180 टू 9615 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180, और एंगल ADB कितना आ जाएगा? 180 माइनस 152 आ जाएगा। तो एंगल ADB की वैल्यू कितनी आ गई? 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, 28 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। 90 डिग्री क्यों लिया है? हाँ जी बेटा, BAD को 90 डिग्री क्यों लिया है? ओ सॉरी, यहाँ बेटा गलत कर दिया। BAP से ठीक तो है? हाँ सही है। BAD को 90, Yes. ये रहा BAD। Okay, sir. Each angle of rectangle is of 90 degree. ठीक है? Okay, sir. Yes. आया समझ? Yes, sir. Now sixth sum. Question number 6. ABCD is a rhombus. एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें दिया है कितना? 38 दिया है। फाइंड ACB। ACB एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा DAC, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, तीसरा ADC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैंने डॉट लगा देता हूँ, डॉट से निशानी पता चल जाती है कि ये तीनों फाइंड करनी है। देखो ये वाला एंगल तो 38 हो गया। क्यों हो गया? एंगल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। डायगोनल क्या करता है? सिंस डायगोनल ऑफ अ rhombus bisect the angle. Yes, sir.
तो एंगल DAC कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा ना। रीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो एंगल DAC BAC हमें 38 दिया है, तो 38 डिग्री आ गया, पहला एंगल हमारे पास आ गया। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों है पौरुष? सर alternate angles, alternate interior angles. Yes. Now angle ACB is equal to DAC. सर आपने CAB को BAC के इक्वल कैसे किया है? DAC के इक्वल बेटा, ये दोनों एंगल। रोम्बस में जो डायगोनल होता है ना बेटा, पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में। अगर एक एंगल है तो दूसरा भी तो उतना ही होगा ना। ये देखो रीजन लिखा है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल्स। ओके सर। DAC इज इक्वल टू ACB, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी 38 आ जाएगा। रीजन इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर Angles. ये 38 आ गया। अब चाहे तो बेटा ये फाइंड करके अपोजिट एंगल कर लो, चाहे इन दोनों का सम 180 कर लो। नाउ एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब ये BAD कितना हो गया पूरा एंगल, 38 प्लस 38 76 डिग्री हो जाएगा ना। ये पूरा एंगल देखो, ये 38 था, ये 38 था, तो पूरा एंगल कितना हो गया, 76 हो गया। Yes, प्लस sir. एंगल ADC इज इक्वल टू 180। एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 76। एंगल ADC कितना आ गया हमारे पास, 10 माइनस 6 4 7 100. माइनस 104 डिग्री। तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Now the seventh sum. ABCDs are rhombus. ABCD हमें क्या गिवन है, rhombus गिवन है। CBCA इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो। ये वाला एंगल हमें 35 दिया है। फाइंड ADC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। वही सेम क्वेश्चन जैसे हमने ये 6 वाला किया है ना, सेम टू सेम वे से होगा। कैसे, ये एंगल कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अब इन दोनों का सम, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180, को इंटीरियर हो जाएगा बेटा। फाइंड अन्वेषा, आराध्या, फतेह, Yes, खुशी, sir. युवराज, श्योर कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. 8th सम बेटा, PQRS is a parallelogram. PQRS हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। whose diagonals intersect at M. डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, M M. पे। एंगल PMS ये वाला एंगल दिया है 54 डिग्री। QSR ये वाला एंगल दिया है 25 डिग्री। SQR ये वाला एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। फाइंड क्या करने हैं, मैं यहाँ टू फाइंड लिख देता हूं। जो 3 एंगल फाइंड करने हैं हमने, पहला पार्ट करना है एंगल RPS, दूसरा PRS एंड तीसरा PSR। RPS ये वाला एंगल, डॉट भी लगा देता हूं मैं साथ में, डॉट से निशानी लग जाएगी कि ये फाइंड करना है। PRS ये वाला, पहले QSP को 30 डिग्री कर सकते हैं। एक मिनट बेटा। PSR ये पूरा एंगल, हाँ जी। क्या करें, किस एंगल को, के लिए इस पहले एंगल को, सर ये 30 एंगल बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला। उसके बाद इस तो छोटी उसके बाद ट्रायंगल में PMS में 2 एंगल्स पता है, ये तीसरे वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर, श्योर है? यस सर, Yes, sir. उसके बाद इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। Yes, sir. यस सर, करोगे ट्राई अपने आप? Yes, Yes. sir.
चलो यहाँ 8 सम तक करनी है बेटा, क्योंकि आगे 9th में आगे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आ जाएंगे, वो थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यहाँ 8 सम तक करनी है बेटा तुम्हें, आज का यही होमवर्क है। और खुशागरा तो होमवर्क नहीं करता, मुझे भेज नहीं रहा बेटा। खुशागरा चलो बच्चे होमवर्क करके मेरे को भेजा करो, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सारे के सारे, ऑल ऑफ यू। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है प्रगति, खुशागरा, प्रगति, आर यू लिसनिंग? यस। ओके बेटा, चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। बाय। बाय।